Okay, so today I want to talk about menstrual cup, most important thing for women hygiene. पर इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ विमेंस के लिए हैं, अगर ये सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट द थिंग टू डिस्कस अबाउट, तो मैं आपको बता दूं कि विमेन की लाइफ में ये सबसे नेचुरल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इसे सिक्योर करना, इसे प्रॉपर रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसकी अवेयरनेस रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत सिक्योर रहेगा। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे यूज़ करें, क्या ये 100% सिक्योर है और इसकी कौन सी साइज़ अवेलेबल हैं, कौन सी साइज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। ऑल डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में अबाउट मेंस्ट्रुअल कप। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप पैड या फिर टेम्पोन यूज़ करते हैं तो उसे स्किप करके मेंस्ट्रुअल कप की तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे फटाफट प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो मिस ना करे और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ क्यों करें। मुझे भी यही क्वेश्चन आता था जब मैं भी पैड्स यूज़ करती थी और पैड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते थे। मैं इरिटेट हो जाती थी जब मेरे पीरियड्स आते थे और ये 5 दिन मेरे बहुत ही बदतर गुजरते थे, इसलिए क्योंकि पैड से हमारा ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है और इस वजह से ईचिंग की प्रॉब्लम, रैशेस की प्रॉब्लम, स्मेली वजाइना की प्रॉब्लम, कहीं बाहर पे जाओ तो चेंज करने की प्रॉब्लम, साथ में कहीं पे बाहर हो और आपका पीरियड्स आ गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और जब आपको चेंज करना है तो उसे कहाँ फेंके, कहाँ डाले, कहाँ पे उसे डिस्क्लोज करे, ये टेंशन के ऊपर टेंशन रहती थी और वो 5 दिन हमारे इस तरीके से गुजरते थे कि हमें लगता था यार भगवान ने हमें ही ये प्रॉब्लम क्यों दी है। बट इट इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि अब मैं यूज़ कर रही हूँ menstrual cup. This is the most important thing for me and this is the best blessing I can say कि वुमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ब्लड को कलेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपको सिर्फ इसे इंसर्ट करना होता है और जब आप इसे इन करते हैं ये सारा ब्लड इसमें कलेक्ट करता है और फिर आपको सिंपली कॉमोड में इसे एम्प्टी करना होता है और फिर से इसे इन करना होता है। कैसे करना है, कैसे इसकी प्रोसेस है, कितनी देर तक रखना है, कितना ब्लड ये कलेक्ट करता है, अगर ये फुल हो जाए तो ये लीक होता है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहले आप कैसे अपनी लाइफ में मेंस्ट्रुअल कप को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल कप परचेज करने होंगे। मैंने ये पी सेफ से परचेज किया है, ऑनलाइन परचेज किया है और दूसरा ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये वाव का है। मैंने दोनों ही लेकर रखे हैं क्योंकि पहले मैंने वाव का लिया था, ये कुछ इस तरीके से है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये मेंस्ट्रुअल कप है, एज यू कैन सी। तो ये जो इतनी छोटी सी डिब्बी में ये पैक हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि दिस इज़ द थिंग कि जिससे हमारे हाइजीन का ख्याल रखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला मेंस्ट्रुअल कप ट्राई किया और ये परफेक्ट है, इतना सॉफ्ट है और ये परफेक्टली काम करता है। पर फिर मैंने सोचा कि दूसरी ब्रांड का भी ट्राई करना चाहिए, हमें पता चले कि अलग अलग ब्रांड में, अलग अलग मेंस्ट्रुअल कप में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। तो पहले मैंने इस साइज एंड शेप का ट्राई किया, ये भी मीडियम साइज़ है और ये भी मीडियम साइज़ है, ये पी सेफ का है और ये वाव का है। दोनों ही परफेक्टली वर्क करते हैं और दोनों ही मैं यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे मन करे मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। और इसे कैसे यूज़ करना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो इसे यूज़ करने के लिए मेरे पास कोई बाउल वगैरह था नहीं, तो मैं यहाँ पे इमेज डाल देती हूँ। इस तरीके से आपको करना है। इसमें कई शेप आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं 7 शेप, एज यू कैन सी दिस इज़ वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम करता है। मैं इस शेप में इंसर्ट करती हूँ, तो दिस इज़ द 7 शेप। उसके बाद आप सी या फिर यू शेप जिसे कहते हैं, इस शेप में भी इन कर सकते हैं, दिस इज़ द यू शेप। नेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ शेप। आपको एक साइड से इस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप को पिंच करना है और फिर आपको इस तरीके से उसे
ऐड कर देना है। ये भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ और ये भी वर्क करता है, पर इसमें कभी कभी ऐसा होता है इस पर्टिकुलर फोल्ड में कि कभी कभी ये ओपन नहीं हो पाता प्रॉपरली। पर अगर आप 7 शेप यूज़ करते हैं तो ये 100% ओपन हो जाता है और प्रॉपरली ओपन होता है। और जब ये ओपन होता है, एज यू कैन सी, इसे भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और इसे भी मैं 7 शेप में ही यूज़ करती हूँ। और जब ये ओपन होता है तो इस तरीके की आवाज़ आती है। और आपको जब ये आवाज़ आए मतलब आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है वो ओपन हो चुका है। अगर आवाज़ नहीं भी आती फिर भी ये ओपन हो जाएगा। कभी कभी आवाज़ नहीं भी आती, ऐसा नहीं है कि हर बार आवाज़ आएगी, पर आपको चेक कर लेना है प्रॉपरली। इसे नीचे से पकड़ के ऐसे मूव करना है ताकि अगर वो अंदर ना खुला हो तो प्रॉपरली ये खुल जाए और फिर आपको उसे रहने देना है, अपना काम करने देना है। वैसे मेंस्ट्रुअल कप 3 साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ये मीडियम साइज़ है। मैं मैरिड हूँ इसलिए मैं मीडियम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप टीनेजर हैं तो आपको स्मॉल साइज़ यूज़ करनी है, और अगर आपने ऑलरेडी बेबी बर्थ कर दिया है तो आपको लार्ज साइज़ यूज़ करनी होती है। तो ये बहुत इजी होता है इन करना अगर आप मैरिड हैं तो। पर जो अनमैरिड है, जिसकी मैरिज अभी तक नहीं हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरीके से कुछ इन नहीं किया होता है। तो आपको भी ईजी रहेगा अगर आप ठीक से करने की, एक्चुअल में करने की कोशिश करेंगे। तो डीप ब्रीथ लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। बॉडी अगर रिलैक्स होगा तो इंसर्शन ईजी हो जाएगा। और बॉडी को रिलैक्स करने के बाद सिंपली जो भी शेप आपको पसंद हो, जो भी शेप आपके लिए परफेक्ट हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रायल एंड एरर। जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और मैंने ये सुना था कि दिस सी शेप इज़ द बेस्ट और इस शेप में आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। पर मेरे लिए ये इजी नहीं था, मेरे लिए ये वाला इजी रहा। तो दिस इज ट्रायल एंड एरर। आपके लिए कौन सा इजी रहता है? बहुत सारी मेथड्स हैं। ये सारी मेथड्स आप देख सकते हैं कि जिस फोल्डिंग से आप इन कर सकते हैं। कोई भी फोल्डिंग आप यूज़ करें, ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ तो फोल्ड करना पड़ेगा। तो आप इनमें से कुछ भी ट्राई कीजिए। आपके लिए क्या वर्क करता है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम पैड्स में सेट हो चुके हैं, कभी कभी टैम्पॉन्स यूज़ कर लेते हैं, तो हम ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ क्यों करें? क्योंकि फीमेल्स की लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम में 500 से 600 टाइम वो पीरियड्स में होते हैं और हर पीरियड में, हर महीने हम 12 से 15 पैड्स यूज़ करते हैं। मतलब लाइफ टाइम में हम 5 से 6,000 7,000 पैड्स यूज़ कर लेते हैं और ये पैड्स हमारी पृथ्वी पे डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। इसे डिकम्पोज होने में 15 साल लग जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इतनी सारी फीमेल्स हैं, ये सब पैड्स यूज़ करती होंगी और ये सारे पैड्स जो है वो डिस्कम्पोज नहीं होते हैं और इसी वजह से कितना सारा वेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। अगर आपका ये छोटा सा चेंज पृथ्वी पर कोई इम्पैक्ट ला सकता है, आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट ला सकता है, तो दिस इज वर्थ। पर मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये वेस्ट क्रिएट करता है, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि ये 100% सिक्योर है। इससे ना ही लीकेज की प्रॉब्लम होती है, ना ही कुछ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आप इसे इन करते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है हमारे वजाइना के अंदर। और यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं, ये डॉट जो है वो एक सिल्क क्रिएट कर देते हैं। ये जो सिल्क क्रिएट होता है वो आपके वजाइना से ब्लड को बाहर नहीं आने देता और इसी में कलेक्ट करता है। और इस वजह से एक बार भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका ब्लड बाहर आ गया और आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये आपके ब्लड को कलेक्ट करेगा 100%, कभी भी लीकेज नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अगर आप इसे प्रॉपरली इन ना करें, आप प्रॉपरली इसे ओपन ना होने दें, इसे 100% चेक करने के बाद ही कहीं बाहर जाएं। पर जब आप इसे यूज़ करने लगेंगे ना, आई एम श्योर आप मुझे याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे आपको लगेगा ही नहीं कि आप पीरियड्स में हैं। आपको ना ही कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही ईचिंग, ना ही रैशेस, ना ही स्मेली वजाइना, पैड को कहाँ फेंके, पैड में देखना हर बार, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये 100% वर्क करता है, ट्रस्ट मी। अब कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि ये कितने टाइम तक ब्लड को कलेक्ट कर सकेगा।
ये फुल हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिल्क क्रिएट करता है और आपको ये साइज जो है वो इससे ज़्यादा ब्लड कभी आता ही नहीं है पूरे दिन में। अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये साइज परफेक्ट है, अगर आप अनमैरिड हैं तो स्मॉल साइज परफेक्ट है, अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है तो आप लार्ज में जा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा ब्लड कभी कलेक्ट होता ही नहीं है पूरे दिन में। फिर भी आप 6 से 7 घंटे बाद चेक कर लीजिए, 6 से 7 घंटे तो ये 100% मिनिमम चल जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, थोड़े 1-2 महीने आपको लगेगा कि फुल हो गया होगा या प्रॉब्लम होगी या कुछ भी, फिर आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे 12 घंटे तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पूरा दिन टेंशन नहीं लेती हूँ क्योंकि इतना ही ब्लड ये कलेक्ट करता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसे कैसे यूज़ करना है, आपको जैसे इसे फोल्ड करना है और इन करना है। इट्स सो सिंपल, पर इसे यूज़ करने से पहले और बाद में कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके हाथ जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, ठीक से हाथों को वॉश करो। फिर आपको इसे भी स्टेरिलाइज करना होता है, आपको पानी बॉईल करना है और बॉइल्ड वाटर के अंदर इसे डाल देना है और ये ऑटोमेटिकली स्टेरिलाइज हो जाएगा। फिर इसे इन करना है। इन करने के बाद आपके पीरियड्स अगर 5 दिन तक चलते हैं तो 5 दिन में हर बार निकालने के बाद इसे स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पीरियड्स जब चल रहे हो जस्ट आपको एम्प्टी करना है, इसे ठीक पानी से वॉश करना है क्लीन वाटर से और फिर से इन कर देना है, बस इतना ही करना है। जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं 5 दिन के बाद, उसके बाद फिर से आपको बॉइलिंग वाटर के अंदर इसे स्टेरिलाइज करना है और फिर इसे इस टाइप की कॉटन की जो पोटली साथ में आती है उसमें ऐड करके 1 महीने तक फिर से इसे रख देना है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इसके साथ तो अच्छी वाली डिब्बी भी आई है, इसे तो इस तरीके से पूरा फोल्ड करना होता है। इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से इसे इसमें डाल देना होता है और फिर ये डिब्बी को भी इस तरीके से इसमें डालकर पैक करके पोटली को रख देना होता है 1 महीने तक। और अगर आपको कहीं पे जाना हो तो कहीं पे भी आपके छोटे से पर्स में भी ये आ जाता है। पॉकेट फ्रेंडली तो है, ये यूज़र फ्रेंडली भी इतना है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात तो ये है और इसी वजह से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है। जो रैशेस की प्रॉब्लम थी पैड्स में, जो स्मेली वजाइना की प्रॉब्लम थी, जो पीरियड में ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम थी, जो स्मेल आती थी, वो सब अब नहीं होता है क्योंकि आई स्विच्ड, मैंने स्विच कर लिया है। अब आपकी बारी है। आई विश कि आप सब भी ये समझ पाएँ, मेंस्ट्रुअल कप की इम्पोर्टेंस को जान पाएँ और इसे यूज़ करना स्टार्ट करें। अगर आपके मन में कोई भी ख्याल है, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है अभी भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं हर प्रॉब्लम का सलूशन करने की कोशिश करूँगी। ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वीडियो देखा है पूरा, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये स्विच करना चाहिए, प्लीज़ डू इट। ये करने के बाद 1-2 महीने बाद आप अपने आप को इतना खुश महसूस करेंगे, इतना हैप्पी महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप जो हैं वो बहुत बहुत लकी है कि आपको ये सब यूज़ करने का मौका मिल रहा है। प्लीज़ यूज़ इट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे परचेज कहाँ से करें, तो परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाया है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। पीसेफ का भी और साथ में वाव का भी, दोनों ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप ज़रूर 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 वहाँ से परचेज कर लीजिए क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू चेंज। मुझे भी पहले बहुत टेंशन होती थी, मैं हर 4-5 घंटे में चेक करती थी कि यार शायद ये फुल हो गया होगा, क्योंकि जब हम पैड यूज़ करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है हमारा बहुत हैवी फ्लो है और मुझे भी ऐसा ही लगता था और हर 4-5 घंटे में चेक करती थी, कुछ नहीं होता था। अब तो मैं 12 घंटे बेफिक्र होके इसे इन करके रख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी फुल ही नहीं होता, इतना ब्लड आपका कलेक्ट ही नहीं होता पूरे दिन में। तो आप भी बेफिक्र हो जाइए। अगर आपको बहुत लगता है कि मेरा बहुत हैवी फ्लो है, 6-7 घंटे में चेक कर लीजिए। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि ये इतना ब्लड हमारा निकलता ही नहीं है और ये इजीली सबको कलेक्ट कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने हर क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है और कोशिश किया है कि मैं जितना हो सके इतना इसे इंफॉर्मेटिव बनाऊँ। मैंने कुछ इमेजेस भी डाली है कि जिससे आप प्रॉपरली समझ पाएँ कि इसे वजाइना में इन कैसे करना है, वजाइना में ये रहता किस तरीके से है, ये लीक कैसे नहीं होता है। ये सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है
नीचे कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे फटाफट प्रेस कर दीजिए। बाजू में जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हर वीडियो को देख पाएँ, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर दीजिए। और आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, देख लीजिएगा। और ये लेटेस्ट वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।